हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। एंड उसमें भी जो हमारा टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हैं एंड अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग अपना वीडियो आगे का स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो बच्चों, आज हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट। एंड इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिया है और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स भी पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तक प्रीमियर या फीस लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ये लोग ज्वाइन कर लें और इसको जल्दी से फटाफट क्लियर कर लें, अपना सब कुछ पढ़ लें। सो बच्चों, अभी आपको पता है कि डेली वीडियो 6 बजे प्रीमियर पे चलती है, लाइव बहुत जल्दी मैं आऊँगी। एंड इसका टारगेट था 50 सब्सक्राइबर का, कि 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब लाइव आएंगे। एंड नाउ 50 सब्सक्राइबर आप लोगों के इतने प्यार से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने इतना प्यार किया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से आज 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड फाइनली अब हम लोग लाइव आ सकते हैं। बट बच्चों, अभी कुछ इशू की वजह से हम लोग नहीं आ रहे हैं, बट बहुत जल्द हम लोग लाइव सेशन में आएंगे। एंड अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। और यहाँ पे कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर सेंड किया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन से जुड़े। के हिसाब से बच्चों को आप अपना अटेंडेंस समझा करो, क्योंकि इसमें मैं अलग अलग नेम से आपको देख सकती हूँ। तो आप सभी लोग कमेंट में रेड हार्ट जल्दी से एक बार सेंड कर दीजिए ताकि जो जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे पता चल जाए। ओके, क्योंकि वीडियो लाइक करने से पता नहीं चलता है ना सब्सक्राइब करने से। जब आप कमेंट करेंगे ना तब मेरे को दिखाई देगा। ओके, तो एक बार जल्दी से रेड हार्ट सब लोग भेज दीजिए। सो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने आई होप कि नोट्स लिख लिया होगा, क्योंकि स्क्रीन पे मैंने नोट्स ऑन करके रखा था। एंड अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। जनरली बच्चों, रेस्पिरेशन में होता क्या है, जब भी बात आए रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उनके ब्रेकडाउन से एनर्जी बनती है। और जो बच्चों एनर्जी होती है, चाहे वो प्लांट्स रहे चाहे वो ह्यूमन बींग्स रहे, आप लोग देखते हो ना, जो एटीपी होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है ना। चाहे वो प्लांट्स में आप लोग देखे होंगे चाहे एनिमल्स में देखे होंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्लांट्स देखेंगे, और इसमें जब रेस्पिरेशन होगा बच्चों तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड आफ्टर दैट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो एनर्जी बनती है ना वो एटीपी के फॉर्म में रहती है। आप लोग पढ़े होंगे ना क्लास 9th में माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब आप लोग देखे थे तो वहाँ पे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एटीपी का फॉर्मेशन होता था। सो बच्चों, यहाँ पे है respiration is the process by which plants break down glucose to release energy for carrying out life process। तो मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों, रेस्पिरेशन क्या एक प्रक्रिया है जिसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। मतलब कि पेड़ पौधों में जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सब के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए रेस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आफ्टर दैट बच्चों, द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बनती है बच्चों, वो एटीपी के फॉर्म में रहती है। एंड एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बच्चों, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। अब क्या होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू बच्चों गैसेस का काम पड़ता है, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का काम पड़ता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है बच्चों, आदान प्रदान होता है इन्वायरमेंट में और पेड़ पौधों में, तो वो किसके थ्रू होता है, या तो स्टेम्स के थ्रू होगा, या तो रूट्स के थ्रू होगा, या तो फिर बच्चों लीव्स के थ्रू होगा। तो वही अब हम तीनों यहाँ पे देखेंगे कि स्टेम के थ्रू और रूट के थ्रू एंड लीव्स के थ्रू। नाउ बच्चों, हम लोग देखेंगे बाय यंग रूट्स। रूट्स के थ्रू कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का। सबसे पहले बच्चों, एयर इज फाउंड इन द सॉइल इंटरस्पेसेस। मतलब कि जो एयर होता है वो मिट्टियों में भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो जगह होते हैं वहां पे भी क्या होता है कि एयर पाया जाता है। इट मीन्स कि वहां पे ऑक्सीजन पाया जाता है।
एंड नाउ वी विल सी आवर सेकंड पॉइंट बच्चों की ऑक्सीजन ऑफ सॉइल एयर डिफ्यूजेस बाय रूट हेयर एंड रीचेस ऑल इंटरनल सेल्स ऑफ द यंग रूट्स। तो बच्चों बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन हमारे सॉइल्स में पाया जाता है वो डिफ्यूजेस बाय रूट हेयर, मतलब कि रूट हेयर्स जो होती हैं जड़ों में, आप लोग देखोगे बच्चों छोटे 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 और भी हेयर्स निकली होती हैं, उनके द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, रीचेस ऑल इंटरनल सेल्स जो ऑफ द यंग रूट्स। तो जो जड़ों के छोटे छोटे बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इंटरनल सेल्स होते हैं, वहां तक हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है। मतलब डिफ्यूजेस का मतलब बच्चों फैल जाता है। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रूट सेल्स डिफ्यूजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। और बच्चों यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारे रूट्स में, वो फैल जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि उसके विपरीत दिशा में कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है। तो इट मीन्स बच्चों की रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन का यूज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इन द प्लांट्स। तो आपको इतना ध्यान में रखना नोट पॉइंट की जो रेस्पिरेशन होता है उस टाइम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एटीपी बनती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड जो यूज होता है जिस गैस का बच्चों वो होता है ऑक्सीजन। नाउ आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड अब हम लोग देखेंगे स्टेम्स के थ्रू के बाय स्टेम्स। So बच्चों स्टेम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर एपिडर्मल सेल्स नोन एज स्टोमेटा। बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे स्टेम्स होते हैं उनमें छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं, आप ओपनिंग बोल सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एपिडर्मल सेल्स मतलब सबसे ऊपरी सेल्स पे होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। बच्चों स्टोमेटा मैंने आपको डिटेल्ड में इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने स्टोमेटा अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जहां से क्लिक करके आप स्टोमेटा के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इंटर थ्रू स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। मैंने बोला था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाती है। तो स्टेम्स में भी सेम प्रोसेस था बच्चों। यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर होते हैं एपिडर्मल सेल्स पे, चाहे वो स्टेम्स में हो बच्चों, चाहे वो लीफ में हो, उसे हम लोग स्टोमेटा ही बोलते हैं। ओके, तो जो स्टोमेटा होता है बच्चों वो स्टेम्स में भी पाया जाएगा और आपके लीव्स में भी पाए जाएंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक। तो बच्चों यहाँ पे है बाय लीव्स एंड इट इज अवर लास्ट टॉपिक। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैव वेरियस पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे स्टेम्स हो चाहे लीव्स हो, एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपरी तरफ पे जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे बच्चों उन्हें हम लोग स्टोमेटा ही बोलते हैं। आगे बच्चों, एट डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। सो बच्चों अभी तक आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे पूरा डिटेल प्रोसेस बताया गया है एंड उसके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन सब कुछ बताए गए हैं। तो बच्चों दिन के समय पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आपको लॉन्ग वीडियो में मिल जाएगा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो बच्चों फोटोसिंथेसिस यहाँ पे टाइम नहीं है बात करने के लिए, अगर आप नहीं देखें वो लेक्चर तो आप लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। एंड बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब दिन के समय पे फोटोसिंथेसिस होता है तब ऑक्सीजन बनता है। द लीव यूज ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट इन द एयर। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन का यूज थोड़ा बहुत पेड़ पत्तियों द्वारा कर लिया जाता है। ओके, पौधों द्वारा थोड़ा सा यूज कर लिया जाता है क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू उनको काम पड़ता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है एंड पूरी ऑक्सीजन का यूज तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बच्चे जो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन होता है, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन वो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज कर दिया जाता है, मतलब कि छोड़ दिया जाता है, जिसके थ्रू बच्चों जो ऑक्सीजन वो लोग छोड़ते हैं उसको हम लोग फिर सांस लेते हैं। ओके, आगे बच्चों, again during daytime carbon dioxide produced through respiration is all used up in photosynthesis by a leaves। and बच्चों respiration के थ्रू जब respiration होता है तो मैंने बोला था ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों वो इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है एंड
जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं बच्चों, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाद में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं। ओके बच्चों, आगे है अब रात में, एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चों? फोटोसिंथेसिस लेक्चर देखेंगे, वहां पता चल जाएगा। नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है रात में ना फोटोसिंथेसिस होता है और ना ही ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू लीव्स टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। बच्चों इसमें बोला जा रहा है कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर से ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन का यूज करने लगते हैं। एंड CO2 प्रोड्यूस थ्रू रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट इनटू एयर। और रेस्पिरेशन के थ्रू बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उनको हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों इट मीन्स कि रात के समय पे जो पेड़ होते हैं वो भी ऑक्सीजन को ही लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इट मीन्स कि पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जहाँ पे रहेंगे, वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? जस्ट बिकॉज कि वहां पे रात में ऑक्सीजन लेवल कम होता है और हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। हम लोग भी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन का ही लेंगे, और पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हैं बच्चों? रात में ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो वहां पे एक स्पेसिफिक जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें वहां पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की। सो बच्चों यहाँ पे भी हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आऊं मैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लें। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एंड साथ ही साथ आप इसको शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो समझ में आए और आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट में रेड हार्ट सेंड करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।